नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय प्रेस का विकास यानी कि भारत में समाचार पत्रों का विकास देखेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत कब हुई, पहला हिंदी का समाचार पत्र, पहला उर्दू का समाचार पत्र और सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और पहले हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद जो समाचार पत्रों से संबंधित एक्ट हैं, कानून हैं, उन्हें देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने न केवल ब्रिटिश राज की आलोचना के लिए एक साधन के रूप में कार्य किया बल्कि जनता को एकजुट करने में भी मदद की। तो जो समाचार पत्र थे इन्होंने जनता को एकजुट करने में भी मदद की थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो समाचार पत्रों का भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसने राष्ट्रवादी भावना को देश के प्रत्येक कोने तक प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय प्रेस का विकास अशिक्षा, औपनिवेशिक दबाव और दमन जैसी कठिनाइयों से भरा था। लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख साधन बन गया। तो जो भी समाचार पत्र थे ना, इन्हीं के माध्यम से हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी अपनी बातों को रखते थे, जिससे उनकी बातें और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के बारे में पूरी दुनिया को पता लगता था। तो समाचार पत्रों का भी स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में स्थापित की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, पहली प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित की गई, 1556 में। किसके द्वारा स्थापित की गई, पुर्तगालियों के द्वारा। और कहाँ पर स्थापित की गई, तो गोवा में स्थापित की गई। तो अब देखते हैं पहला समाचार पत्र। तो भारत में पहला समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के एक असंतुष्ट सेवक विलियम वोल्स ने 1766 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपने इस कार्य में असफल रहा। तो देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास किसने किया था, तो विलियम वोल्स ने किया था, परंतु वो अपने इस कार्य में असफल रहा था। तब भी ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का असफल प्रयास किसने किया था, विलियम वोल्स ने। तो ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सेवक था, परंतु वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों से असंतुष्ट था, तो उनके खिलाफ लिखना चाहता था। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उसको भारत से वापस इंग्लैंड भेज दिया। तो पहला असफल प्रयास किसने किया, विलियम वोल्स ने किया। उसके बाद आगे देखते हैं। तो भारत के प्रथम समाचार पत्र की स्थापना 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या द बंगाल गजट नाम से की थी। तो देखिए, भारत में पहले समाचार पत्र की स्थापना किसने की, तो जेम्स हिक्की ने की। और उस अखबार का नाम क्या था, तो द बंगाल गजट अखबार का नाम था और इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था इस अखबार को, पर इसका नाम क्या था, द बंगाल गजट। तो न जाने कितनी बार यह प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में बना है कि भारत में पहले समाचार पत्र की स्थापना किसने की, तो जेम्स हिक्की ने की। और समाचार पत्र का नाम क्या था, तो उसका नाम था द बंगाल गजट। तो जेम्स हिक्की को ही भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत में पहले समाचार पत्र की शुरुआत की थी। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक तो ये अंग्रेज था और इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ ही समाचार पत्रों में लिखना शुरू कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि 1782 में वारेन हेस्टिंग ने प्रेस को जब्त करके पत्र के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उस समय के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, प्रेस को जब्त कर लिया और समाचार पत्र के प्रकाशन पर रोक लगा दी। परंतु हमें बस इतना याद रखना है कि जेम्स हिक्की ने भारत में पहले समाचार पत्र की शुरुआत की थी
और इसका नाम था द बंगाल गजट। तो उसके बाद क्या होता है, तो इस दौरान कुछ अन्य अंग्रेजी अखबारों का भी प्रकाशन हुआ था। और ये जितनी भी अखबारें हैं शुरुआत में जो निकली थी ये सभी साप्ताहिक थी, यानी कि इनका प्रकाशन सप्ताह में एक ही बार होता था। तो ये सभी अखबारें साप्ताहिक थीं। तो इस दौरान कुछ अन्य अंग्रेजी अखबारों का प्रकाशन हुआ था, जैसे कि 1784 में कलकत्ता गजट और 1785 में बंगाल जनरल, मद्रास कोरियर और द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता। इन अंग्रेजी अखबारों का भी प्रकाशन होना शुरू हो गया था। तो पहला भारतीय द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? अभी तक जो भी हमने समाचार पत्र देखे इन सभी के संपादक कौन थे? तो वो गैर भारतीय थे। तो पहला भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला था? तो 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द बंगाल गजट। पर भारतीय द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो बंगाल गजट है। और किसके द्वारा यह समाचार पत्र निकाला गया? तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। उसके बाद है कि भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो पहले हमने पढ़ा कि भारतीय द्वारा निकाला गया अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। अब हम देख रहे हैं कि भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र कौन सा निकाला गया था। तो 1818 ईस्वी में दिग्दर्शन मासिक पत्र, जो कि भारतीय भाषा बंगाली भाषा में था, और किसके द्वारा निकाला गया था? तो मार्शमैन के द्वारा ये समाचार पत्र निकाला गया था। भारत का प्रथम अखबार कौन सा है? द बंगाल गजट। 1780 में ये अखबार प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है भारतीय द्वारा प्रथम अखबार कौन सा निकाला गया? तो वो है बंगाल गजट, और ये 1816 में निकाला गया। उसके बाद है कि किसी भारतीय भाषा में प्रथम अखबार कौन सा आया था? पहले हमने जो पढ़ा वो अंग्रेजी भाषा में था। तो किसी भारतीय भाषा में प्रथम अखबार कौन सा है? तो दिग्दर्शन, ये 1818 में आया था। उसके बाद है कि फारसी भाषा में प्रथम अखबार कौन सा है? तो फारसी भाषा में पहला अखबार है मिरात उल अखबार, ये 1822 में निकाला गया था। उसके बाद है उर्दू भाषा में पहला अखबार कौन सा निकाला गया? तो जामे जहानुमा, ये 1822 में निकाला गया था। तो ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। तो उसके बाद है कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्दंड, 1826 में यह अखबार निकाला गया था, और ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत का प्रथम अखबार कौन सा था? द बंगाल गजट। भारतीय द्वारा निकाला गया पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। भारतीय भाषा में प्रथम अखबार कौन सा था? दिग्दर्शन। फारसी भाषा में प्रथम अखबार कौन सा था? मिरात उल अखबार। उर्दू भाषा में प्रथम अखबार कौन सा था? जामे जहानुमा। हिंदी भाषा का प्रथम अखबार कौन था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्दंड। तो आगे अब हम चलते हैं। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो इनके दो समाचार पत्र आपको याद रखने हैं। पहला 1821 में बंगाली भाषा में निकाला था, संवाद कौमुदी, और दूसरा 1822 में फारसी भाषा में निकाला था, मिरात उल अखबार। अभी हमने पीछे देखा कि फारसी भाषा में पहला अखबार कौन सा था? मिरात उल अखबार। तो मिरात उल अखबार किसके द्वारा निकाला गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, 1822 में मिरात उल अखबार फारसी भाषा का पहला अखबार। उसके बाद है उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र जामे जहानुमा था, जिसकी स्थापना हरिहर दत्ता ने 1822 में कलकत्ता में की थी। अभी हमने पीछे पढ़ा जामे जहानुमा पहला उर्दू अखबार था, पर इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर दत्ता ने। कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में की थी। उसके बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्दंड, जिसका शाब्दिक अर्थ है
समाचार सूर्य साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था और जुगल किशोर ने सन 1826 ईस्वी में उदंत मार्दंड नामक एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्दंड। और यह किसके द्वारा निकाला गया? तो जुगल किशोर के द्वारा यह अखबार निकाला गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को, जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा 1851 में गुजराती भाषा में अखबार निकाला गया था जिसका नाम था रास्त गुफ्तार। इम्पोर्टेंट है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा गुजराती भाषा में कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? रास्त गुफ्तार। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अखबार है द हिंदू पैट्रियट। ये बंगाल में कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक था जिसके संपादक कौन थे? तो गिरीश चंद्र घोष। ये 1853 से लेकर 1855 तक इसके संपादक थे और हरीश चंद्र मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के बाद इसके संपादक बने थे। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि द हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो संपादक कौन थे? तो ऑप्शन में या तो गिरीश चंद्र घोष दिया होगा या हरिश्चंद्र मुखर्जी दिया होगा। तो आपको जो ऑप्शन दिया हो वही लगाना है, पर ज़्यादातर ऑप्शन में हरिश्चंद्र मुखर्जी ही दिया होता है क्योंकि पहले 2 सालों के लिए इसके संपादक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। बाद में कौन बन गए? हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो ज़्यादातर ऑप्शन में हरिश्चंद्र मुखर्जी का ही नाम दिया होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश का प्रकाशन आरंभ किया था और सोम प्रकाश में अंग्रेजी सरकार की नीतियों का खूब जोरदार विरोध किया था। और सोम प्रकाश समाचार पत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी सरकार की नीतियों का खूब जोरदार विरोध किया था और इस समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन में किसानों के हितों का भी जोरदार समर्थन किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो समय नील आंदोलन हो रहा था ना, तो किसानों के हितों के समर्थन में इन्होंने उस समय इस अखबार में सोम प्रकाश में किसानों का जोरदार समर्थन किया था। तो सोम प्रकाश अखबार किसके द्वारा निकाला गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद आगे है अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बंगला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है और इसने अंग्रेजी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया था और इसका पहला प्रकाशन 1868 को हुआ था और इसकी स्थापना 2 भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। तो इस पत्रिका के निकलने के बाद अंग्रेज एक कानून भी लेकर आए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वो आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद अंग्रेज कानून लेकर आए थे जिसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र है ना, उन पर बैन लगा दिया था, केवल अंग्रेजी समाचार पत्र ही छपेंगे। जिसके बाद क्या होता है, जैसे ही इस बात का पता इन दोनों भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष को चलता है ना, तो ये क्या करते हैं कि रातों रात ही जो अखबार बांग्ला भाषा में था ना, उसको अगली ही सुबह ये अंग्रेजी भाषा में छापना शुरू कर देते हैं। तो बैन से बचने के लिए ये क्या करते हैं, जो बांग्ला भाषा में अखबार चल रहा होता है उसे अंग्रेजी भाषा में छापना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजी भाषा को छोड़कर बाकी जो अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि जो बांग्ला भाषा का अखबार था ना, उसे अंग्रेजी भाषा में छापना शुरू कर दिया था। उसके बाद आगे हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाले गए ये 2 अखबार आपको याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे तो इनकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी, परंतु बाद में बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक बन गए थे और परीक्षा में भी जब भी आपसे पूछा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक का ही नाम दिया होता है। तो 1881 में 2 अखबार निकाले थे, केसरी और मराठा। जो केसरी अखबार था ये मराठी भाषा में था और जो मराठा अखबार था ये अंग्रेजी भाषा में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी होती है, क्योंकि जो मराठा अखबार था ये मराठी भाषा में नहीं था, अंग्रेजी भाषा में था, और जो केसरी अखबार था ये मराठी भाषा में था। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
निकाला गया मराठा अखबार कौन सी भाषा में था? तो ये अंग्रेजी भाषा में था और केसरी अखबार मराठी भाषा में था। उसके बाद आगे है महात्मा गांधी जी द्वारा निकाले गए कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र देख लेते हैं। तो पहला इन्होंने 1904 ईस्वी में जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तो इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र निकाला था। तो हमने पूरे गांधी युग के बारे में पढ़ लिया है, जहाँ पर मैंने गांधी जी द्वारा किए गए जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं सबके बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख लेना। तो 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकाला गया था और ये समाचार पत्र कहाँ पर निकाला गया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो भारत में इन्होंने 1919 में यंग इंडिया और 1933 में हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला था। तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन ये समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाले गए थे। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्र देख लेते हैं। तो 1878 में द हिंदू समाचार पत्र निकाला गया था। आपने सुना होगा द हिंदू समाचार पत्र के बारे में। तो द हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, वी राघवाचारी और सुब्बा राव पंडित के द्वारा द हिंदू समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। और 1861 में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र की शुरुआत देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने की थी। तो इंडियन मिरर अखबार किसके द्वारा निकाला गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। उसके बाद है 1881 में द ट्रिब्यून समाचार पत्र निकाला गया और इसकी शुरुआत सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने की थी। याद रखिएगा, किसने? सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने द ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र की शुरुआत 1881 में की थी। उसके बाद है 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र की शुरुआत बरिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी। युगांतर। उसके बाद इम्पोर्टेंट है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो 1920 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा पहले मूक नायक अखबार की शुरुआत की गई थी और उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की भी शुरुआत की गई थी। तो मूक नायक और बहिष्कृत भारत इन दोनों समाचार पत्रों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उसके बाद आगे है तो 1938 में नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जब भारतीय इन समाचार पत्रों की शुरुआत कर रहे थे और अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेज ऐसा तो है नहीं कि वो चुप बैठेंगे और इन समाचार पत्रों को आसानी से प्रकाशित होने देंगे। तो अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर इन समाचार पत्रों पर कंट्रोल करने के लिए कई सारे एक्ट लाए गए थे। तो उन सभी अधिनियम के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ कानून लाए गए थे। तो सबसे पहले समाचार पत्र पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में लाया गया था, द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। तो यह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फ्रांसीसियों को अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, क्योंकि वे अफवाहें ब्रिटिशों को नुकसान पहुंचा सकती थी। क्योंकि अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने आए थे और उसी तरह फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार करने आए थे। तो फ्रांसीसियों के द्वारा भी कुछ समाचार पत्र निकाले जाते थे जिनमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाता था। तो अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण लगाने के लिए इस एक्ट को पारित किया था। तो इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र में मुद्रक, संपादक और स्वामी का नाम होना चाहिए, यानी कि ये अखबार कहाँ पर कौन छाप रहा है और इसका ओनर कौन है, ये अखबार पर छपा होना चाहिए। और समाचार पत्र प्रकाशन के पूर्व एक प्रतिलिपि सेंसर हेतु सरकार के सचिव को देनी होगी, यानी कि समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पहले उसकी एक कॉपी किसको देनी होगी? सरकार के सचिव को देनी होगी। और इस एक्ट को आगे चलकर 1818 में हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद अगला अधिनियम लाया गया था अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823, लाइसेंसिंग
रेगुलेशन एक्ट 1823, तो इसे जॉन एडम्स के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को किसके द्वारा लाया गया था? जॉन एडम्स के द्वारा। तो बिना लाइसेंस के अखबार शुरू करना अब दंडनीय अपराध था और प्रत्येक प्रकाशक को सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था और नियमों का उल्लंघन करने पर 400 रुपये जुर्माना था और सरकार के द्वारा प्रेस को भी बंद कर दिया जाता था। तो अब क्या था कि अगर किसी को समाचार पत्र प्रकाशित करना है तो पहले उसका अंग्रेजों से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई लाइसेंस नहीं लेगा तो अंग्रेज क्या करते थे? 400 रुपये का जुर्माना लगाते थे और उसके प्रेस को बंद कर देते थे और सरकार के पास किसी भी वक्त लाइसेंस को रद्द करने का भी अधिकार था। और इस अधिनियम के द्वारा विशेषता क्या हुआ था? तो विशेषता प्रतिबंध मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों या भारतीयों द्वारा संपादित किए गए समाचार पत्रों पर था। जैसे कि जो मिरातुल अखबार था, जिसे राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था, उसे उस समय इस अधिनियम के द्वारा प्रकाशन रोकना पड़ा था। यानी कि मिरातुल अखबार को प्रकाशन रोकना पड़ा था जब ये अधिनियम लाया गया था। उसके बाद अगला अधिनियम है प्रेस अधिनियम, जिसे मेंटकोफ अधिनियम भी कहते हैं। ये 1835 में आया था। तो इसे चार्ल्स मेटकोफ के द्वारा अधिनियमित किया गया था और चार्ल्स मेटकोफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि मेटकोफ ने जॉन एडम्स के द्वारा अधिनियमित अधिनियम 1823 के नियमों को निरस्त किया था। यानी कि जो 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया था ना, उसे चार्ल्स मेटकोफ के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। चार्ल्स मेटकोफ का मानना था कि जो प्रेस है इसको फ्रीडम होनी चाहिए, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और यह एक्ट 1856 तक जारी रहा, जिसके कारण भारत में समाचार पत्रों का खूब विकास हुआ था। तो इस एक्ट के बाद जब तक 1857 में अगला एक्ट नहीं आ जाता, तब तक भारतीय समाचार पत्रों का खूब विकास हुआ था। तो अगला एक्ट आता है 1857 में। तो 1857 के विद्रोह के कारण सरकार ने 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट को दोबारा से लागू कर दिया। तो 1857 में विद्रोह होता है। तो विद्रोह के बाद क्या होता है कि अनुज्ञप्ति अधिनियम यानी कि लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आता है और इसमें 1823 में जो भी प्रावधान लागू किए गए थे उन्हें दोबारा से लागू कर दिया जाता है, क्योंकि 1835 में चार्ल्स मेटकोफ ने क्या किया था? उन्हें ख़त्म कर दिया था। अब क्या होता है कि दोबारा से उस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर दिया जाता है। उसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस अधिनियम के लिए कौन जिम्मेदार है? तो लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ही वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लेकर आया था। तो वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? तो वर्नाकुलर का मतलब है स्थानीय भाषा। तो देशी स्थानीय भाषा और अंग्रेजी अखबारों के बीच भेदभाव किया गया, क्योंकि इस अधिनियम के तहत अंग्रेजी भाषा के अखबार को छोड़कर जो बाकी स्थानीय भाषा के अखबार थे ना, उन पर सरकार ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश शासन की आलोचना करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस का प्रयोग किया जाता था। यानी कि अंग्रेजों की आलोचना करने के लिए, उनकी दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए स्थानीय भाषा में अखबारों को प्रकाशित किया जाता था। तो इसीलिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस पर अंकुश लगाया गया और इस एक्ट का उपनाम गैंगिंग अधिनियम रखा गया। तो इस अधिनियम का अन्य नाम क्या है? गैंगिंग अधिनियम। तो यह कानून अंग्रेजी प्रेस पर लागू नहीं होता था, यह केवल स्थानीय भाषाओं के जो अखबार थे उन पर लागू होता था। तो इस अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों के बिना भी सर्च वारंट जारी करने और अखबार परिसर में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान किया था। और इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई थी। मैंने आपको बताया था ना अमृत बाजार पत्रिका के बारे में, जो कि पहले बंगाली भाषा में छपती थी, परंतु जैसे ही यह अधिनियम आया तो रातों रात ही बांग्ला भाषा में छपने वाली अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई थी। और इस गैंगिंग कानून को 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। तो इसे लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने
लागू किया था और आगे चलकर 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा यह कानून खत्म कर दिया जाता है। तो उसके बाद आगे है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। तो इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की ही विशेषताएं थीं। तो इस अधिनियम को उभरते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये की सुरक्षा राशि की मांग करने का अधिकार दिया था और किसी भी आपत्तिजनक समाचार की छपाई के कारण इसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता था और सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाता था। तो इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान था कि जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होता था उसे सुरक्षा राशि देनी होती थी 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक, और जब उस अखबार का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर दिया जाए तब भी सुरक्षा मनी को वापस नहीं किया जाता था। उसके बाद आगे चलकर 1947 में समाचार पत्र जांच और समीक्षा समिति एक्ट आता है। तो यह समिति विधानसभा द्वारा मौलिक अधिकारों के तहत प्रेस कानून को जांच करने के लिए स्थापित की गई थी। जो भी ये प्रेस कानूनों पर प्रतिबंध लगाए गए थे ना, उनकी जांच करने के लिए यह समिति स्थापित की गई थी। और इस समिति ने भारतीय आपातकालीन स्थितियां अधिनियम 1931 को निरस्त करने और अन्य अधिनियमों में संशोधन करने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन मिरर अखबार प्रकाशित किया था? तो इंडियन मिरर अखबार देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी? तो मराठी भाषा में था केसरी अखबार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और जो मराठा अखबार था ये अंग्रेजी भाषा में था। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, केसरी अखबार मराठी भाषा में छपता था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो केसरी अखबार की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कौन लेकर आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है कि मिरात उल अखबार भारत में पहली फारसी पत्रिका किसने शुरू की थी? तो पहली फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू की थी? तो मूक नायक अखबार किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आज का आखिरी प्रश्न है कि गुजराती समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्र गुफ्तार के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।